वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए अनगिनत नेमतों से नवाजा। अगर इंसान इन नेमतों का शुमार करना चाहे तो इंसानों की ज़िंदगियाँ तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन इंसान इन नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। हर नेमत ही दूसरी नेमत से कीमती है। इन नेमतों में एक अजीम नेमत वालिदैन की नेमत है। ये ऐसी अजीम नेमत है, अगर इंसान को दुनिया की तमाम नेमतें अता कर दी जाए, इस नेमत से महरूम कर दिया जाए, तो दुनिया की तमाम नेमतें मिलकर भी इस नेमत का मुतबादिल नहीं बन सकती। दीन इस्लाम ने, हर मज़हब ने वालिदैन को एक ख़ास मुकाम अता किया है जो किसी दूसरे मज़हब ने अता नहीं किया। हर मज़हब ने वालिदैन को एक ख़ास मुकाम अता किया है, लेकिन दीन इस्लाम ने वालिदैन को बहुत अहम मुकाम अता किया। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान और उसकी बंदगी के मुत्तसिल बाद वालिदैन की अताअत का हुक्म दिया गया। वालिदैन की रज़ा को अल्लाह ताला की रज़ा कहा गया है। वालिदैन की रज़ा को अल्लाह ताला की रज़ा कहा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को इंसानों को हुक्म दिया कि वालिदैन की अताअत करो। अगर वालिदैन या उन दोनों में से कोई एक तुम्हारे पास हो, कमज़ोर हो जाएं, बुरे हो जाएं, तो हर हालत में उनसे सख्त कलामी से बात नहीं करनी, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनको उफ़ तक नहीं कहना, बल्कि फ़रमाया कुल लहुमा कौलन करीमा, कि जब भी उनसे बात करनी है तो नरम लहजे में बात करनी है। हज़रात, नमाज दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। जिहाद एक अफजल तरीन इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, आपसे अफजल अमाल के बारे में सवाल करते हैं कि सबसे अफजल अमल कौन सा है। आप फरमाते हैं अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक़्त पर अदा करना। वो सहाबी फिर सवाल करते हैं कि इसके बाद कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप जवाब देते हैं बिरुल वालिदैनी, वालिदैन के साथ नेकी करना। वो सहाबी तीसरी मरतबा फिर सवाल करता है कि इसके बाद कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप जवाब देते हैं अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। हज़रात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज जो इस्लाम का रुकन है और जिहाद जो अफजल तरीन अमल है, उसके दरमियान ही वालिदैन का मुकाम रखा है। एक और सहाबी आपके पास आते हैं, जिहाद का ज़माना है, शहादत मतलूब है, आपसे जिहाद में जाने की इजाज़त तलब करते हैं। आप पूछते हैं क्या तेरे वालिदैन ज़िंदा हैं? सहाबी जवाब देता है हाँ, मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं। आप उसे अपने सहाबी को हुक्म देते हैं जा अपने घर लौट जा और अपने वालिदैन की खिदमत कर, उनकी खिदमत में जिहाद कर। हज़रात, दीन इस्लाम ने वालिदैन को बहुत बुलंद मुकाम अता किया है। अगर ज़रा गौर फरमाइए, अगर शौहर मुशरिक हो तो बीवी को हुक्म दिया गया कि वो शौहर को छोड़ दे। अगर बेटा मुशरिक हो तो वालिदैन को हुक्म दिया गया कि वो अपनी औलाद को छोड़ दे। लेकिन अगर वालिदैन मुशरिक हो तो बेटे को हुक्म दिया गया कि अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी, बल्कि अपने वालिदैन के अताअत व फरमाबरदारी करनी है। अगर वालिदैन मुशरिक हो तो फिर भी उन्हें नहीं छोड़ना। सैयदना अस्मा बिन्त अबी बकर की वालिदा मोहतरमा मक्का से सफ़र करके मदीना तशरीफ़ लाती है, आपसे कुछ मदद तलब करती है। हज़रत अस्मा का ईमान देखिए, वालिदा मक्का से सफ़र करके मदीना आती है, आपने अपनी वालिदा की मदद ना की क्योंकि वो मुशरिका थी। पहले हज़रत रसूलुल्लाह के पास तशरीफ़ ले गई, जाकर आपसे सवाल किया मेरी वालिदा मुशरिका है, क्या मैं उनकी मदद करूं या ना करूं? आपने मदद करने की इजाज़त दे दी क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे वो मुसलमान हो या मुशरिक हो। फिर हज़रत अस्मा ने आकर अपनी वालिदा की मदद की। हज़रात, वालिदैन के मुँह से निकले हुए कलमात की अल्लाह बहुत कदर करता है। इन्हीं कलमात की वजह से किसी को बदकारा का चेहरा देखना पड़ जाता है और किसी को अल्लाह ताला इमाम काबा बना देता है।
دور رہتی ہے سدا ان سے بلائیں، اپنے ماں باپ کی جو روز دعا لیتے ہیں۔ حضرات، آج انسان ترقی کر کر چاند پر تو پہنچ گیا، آج انسان ترقی کر کے دوسرے سیاروں پر تو پہنچ گیا، آج انسان ترقی کر کے فضاؤں میں اڑنا تو شروع کر دیا، لیکن انسانیت میں انتہائی درجے تک گر چکا ہے۔ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا عام ہو چکی ہے، اپنے والدین سے لڑائی جھگڑا عام ہو چکا ہے، یہاں تک ہی نہیں بلکہ جائیداد کی لالچ میں اپنے والدین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اپنے والدین کو مال کی لالچ میں قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ مغرب کو آئیڈیل سمجھا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سال میں ایک بار مدر یا فادر ڈے سیلیبریٹ کر کے سوشل میڈیا پر سٹیٹس اپلوڈ کر کے سیلفیز اپلوڈ کر کے دوسروں کے سامنے والدین سے محبت کا اظہار سب کر کے سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے والدین کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ ایک دن تو کیا، سال کے 365 دن بھی اگر والدین کی محبت کے نام پر منائے جائیں تو پھر بھی والدین کی محبت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی والدین کی محبت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی عزت کرنے کی، اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔